लाहौर में गंदम और आटे के बहरान ने भी सर उठा लिया। मसनूई किल्लत माफियाज का राज। गंदम और आटा हर रोज मजीद महंगा। गंदम की फी मन कीमत 2200 रुपए फी मन से बढ़कर 2800 रुपए हो गई। बाज़ शहरों में फी मन कीमत 3000 क्रॉस कर गई। 3 दिन में 5 किलो आटे का थैला 230, 20 किलो का थैला 100 रुपए महंगा। 10 किलो के थैले को भी पर लग गए। आटे की कीमत 130 रुपए किलो तक जा पहुंची। मौका परस्त मुनाफाखोर भी एक्टिव। नान भाइयों ने भी रोटी महंगी करने का अल्टीमेटम दे दिया। गंदम और आटे महंगे होने के बावजूद 14 रुपए की रोटी 16 रुपए से कम नहीं बेचेंगे। नान भाइयों ने इंतजामिया को वार्निंग जारी कर दी। शहर के बाज़ इलाकों में रोटी की कीमत 16 रुपए तक पहुंच गई है। महंगी चीनी ने चैन छीन लिया। दुकानदारों के 100 हीले, आवाम गुस्से से लाल पीले। ज़िले इंतजामिया की चीनी 173 रुपए किलो की गर्दान। दुकानदार चीनी 195 में बेचकर भी परेशान। चीनी माफिया अरबों रुपए कमाकर चुप। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का मुनाफाखोरों पर कंट्रोल खत्म हो गया। इक्का दुक्का छापे महंगी चीनी बेचने वालों का कुछ न बिगाड़ सके। महंगी गंदम और चीनी के बाद सब्जियों ने भी महंगाई की रेस जीत ली। सरकारी रेट लिस्ट मुस्तरद। सैलाब और बारिश का बहाना बनाकर सब्जियों के मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। आलू 80 रुपए, प्याज 70, टमाटर 105, बैंगन 100 रुपए, बंद गोभी 110, फूल गोभी 120, अरबी 80, मटर 240, करेले 140, लीमू 275 रुपए किलो हो गए। फलों की कीमतों ने सबको पीछे छोड़ दिया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक केला अव्वल दर्जा 220, मौसमी 200, सेब गाचा 305, गर्मा 170, आड़ू 310 रुपए किलो हो गया। अमरूद ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। नाशपाती 280, आलू बुखारा 340, अंगूर सिंदर खानी 430 रुपए किलो हो गए। मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए पर बरकरार। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 660 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। साफी गोश्त 760 रुपए फी किलो तक बेचने लगा। अंडों की कीमत में 1 रुपया इजाफा। नई कीमत 296 रुपए फी दर्जन हो गई। मार्केट्स में अंडों की पेटी 8760 रुपए में फरोख्त हो रही है। खबरदार होशियार, आइंदा हफ्ते कचरा उठाने के बिल के लिए हो जाएं तैयार। इब्तदाई तौर पर पोश इलाकों और कमर्शियल मार्केट से भी फी मरला के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। 9 टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल भेजे जाएंगे। शहर में 5 ता 40 मरला इमारत को 300 से 5000 रुपए का बिल आने का इम्कान। अजब करप्शन की गजब कहानी का एक और किस्सा सामने आ गया। बिजली की पैदावारी कंपनियां खामोशी से अरबों रुपए डकार गईं। आईपीपीज के खिलाफ घेरा तंग हो गया। ऑडिटर जनरल को ऑडिट का हुक्म मिल गया। आईपीपीज मालिकान ने जान बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। 2015 में आईपीपीज ने कैपेसिटी चार्जेस की बद में 141 अरब 50 करोड़ बटोरे। दूसरे 2024 में 1434 अरब बटोरे। 2025 में चार्जेस 1434 अरब तक पहुंच गए। गंदा धंधा बेनकाब। थाना अकबरी गेट के कांस्टेबल ने भत्ता वसूली शुरू कर दी। फुटेज ने सारे पोल खोल दिए। कांस्टेबल शहजाद इत्तेफाक मार्केट के ताजरान से जबरदस्ती 1 से 2000 रुपए वसूल करता है। ताजरों ने लाहौर रंग को सब कुछ सच बता दिया। फुटेज ने मामले की तस्दीक कर दी। SHO अकबरी भी कार्रवाई से इनकारी। ताजरों ने CCPO से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में शरह ख्वानदगी बढ़ाने के लिए इकदाम शुरू। सूबे भर में खवातीन के 15 और मर्दों के 4 कॉलेजेस बनाए जाएंगे। लाहौर, पत्तोकी, शेखुपुरा, जनावाला, हाफिजाबाद, सरगोधा, खानेवाला और मेलसी में सरकारी कॉलेजेस बनाए जाएंगे। बहावलपुर, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में भी नए सरकारी कॉलेजेस बनाए जाएंगे। हर नए सरकारी कॉलेज में 44 क्लासरूम्स, 4 लेबॉर्ट्रीज, हॉल, लाइब्रेरीज भी बनाई जाएंगी। नए कॉलेजेस के कयाम पर 6 अरब 44 करोड़ 70 लाख रुपए लागत आएगी। मनसूबा जून 2027 में मुकम्मल होगा।
स्कूल की हालत जार बदलने के प्रोग्राम में तेजी। वज़ीर तालीम का खसूसी स्क्वाड मुतहरिक। सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर और चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद के मुख्तलिफ अजला के स्कूल के दौरे। गलत मालूमात की फराहमी पर CEO एजुकेशन उकाड़ा की सरजनिश। 2 दिन में दुरुस्त डाटा जमा करवाने की हिदायत। सहूलियात का फकदान दूर करने के लिए इकदाम पर CEO साहिवाल और CEO पाकपतन की कोशिशों की तहसीन। लाहौर में वक्फे वक्फे से कभी हल्की और कभी तेज बारिश। मौसम हो गया औसम। सुरमई बादलों ने दिन रात का समा कर दिया। दर्जा हरारत 25 डिग्री रिकॉर्ड। दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई। PDMA का कहना है कि बारिशों का यह सिलसिला 27 अगस्त तक बरकरार रहेगा। लाहौर में बारिश ने नशेबी इलाकों को डुबो दिया। शादबाग, बंद रोड, शादरा, इमामिया कॉलोनी, 2 मोरिया पुल, मिस्री शाह, जौहर टाउन और इतराफ के इलाकों में बारिशी पानी जमा। शालीबार टाउन, मुगलपुरा, धर्मपुरा और इतराफ के इलाकों में भी बारिशी पानी जमा हो गया। चंद बूंद पानी बरसा नहीं कि लेस्को का तरसीली निजाम जवाब दे गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप, गुलशन रावी, सांदा, समनाबाद, चाइना स्कीम, शादबाग समेत शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। बाज़ जगह पर ट्रांसफार्मर खराब होने और बाज़ जगह पर उड़ने की भी इतलात आई हैं। बिजली की बंदिश से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। मानसून बारिशों के 8वें स्पेल की एंट्री। दरियाए रावी में पानी के बहाव में इजाफा होने लगा। शादरा के मुकाम पर 18,000 क्यूसेक पानी का बहाव। PDMA ने दरिया की करीबी आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज में थाईलैंड की साबिक वज़ीर आज़म शीना वत्रा का इशाइया। थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली खातून साबिक वज़ीर आज़म पायतो नगदरकिन ने शीना वत्रा की भी शिरकत। दोनों साबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला के पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आप और आपके वालिद की अवामी जद्दोजहद मुतासिर कुन है। वज़ीर आला पंजाब में सरमायाकारी की दावत भी दी थी। बच्चों की मौजें। अच्छी तालीम के साथ साथ सेहत और अच्छी खुराक भी मिलेगी। महकमे स्कूल एजुकेशन का पंजाब के मजीद 8 अजला में स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। इस बार बच्चों को दूध के साथ बिस्किट्स भी दिए जाएंगे। मील प्रोग्राम बखर, बहावलनगर, डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान में शुरू होगा। 30,73,230 तलबा को मुफ्त दूध और बिस्किट्स भी मिलेंगे। सेफ सिटी हुक्काम का शहरियों की रहनुमाई के लिए इकदाम। खराब VMS स्क्रीन्स को ठीक कराकर इनकी तादाद बढ़ाने का फैसला। शाहराहों पर रहनुमाई के लिए 60 VMS स्क्रीन्स लगाई गई थी। शहरियों को रास्ता बंद और एहतजाज के बारे में बर वक्त मालूमात मिल जाती थी। रवा साल VMS स्क्रीन्स की तादाद 100 करके फाल किया जाएगा। रेलवे और वजारत दाखिला का बड़ा इकदाम। रेलवे की अराजी पर तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेडक्वार्टर्स आमद। हनीफ अब्बासी के ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास में फैसला किया गया। नेशनल कॉन्स्टेबलरी रेलवे पुलिस के साथ मिलकर इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। मोहसिन नकवी का यह कहना था कि FC इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन में रेलवे पुलिस से पूरा ताउन करेगी। मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। सूबे भर में सरकारी अराजी पर कब्जा खत्म करने के लिए मेगा ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर से अराजी की तफसीलात मांग ली गई। सरकारी अराजी, नजूल लैंड, मतरूका शामलाट और मुश्तरका अराजी की तफसीलात फराहम करने का हुक्म भी मरासला अरसाल कर दिया गया। मरीम नवाज पंजाब की वज़ीर आला बड़ा ही अच्छा काम कर रही है। हम शुरू से ही ताजर लोग नून लीग के हमायती हैं। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣ 4 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਫੜਦੇ ਨੇ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਕੱਢੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਹੀ नहीं सुनती किसी की। ये ठीक नहीं है, इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शहरों की सफाई होनी चाहिए। वो फालतू एक्स्ट्रा हिसाब किताब है, उसे उड़ा दे बेशक। ये नहीं है कि एक ने 4 फुट लगाया, एक ने 5 फुट लगाया। हाँ, पिछले दिनों में ये दुकानें सील हुई हैं इधर मार्केट। तस्वीरें एक साइड की लेके गए हैं, दूसरी साइड की दुकानें सील हो गई।
तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर शहरी और दुकानदारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। शहरी और दुकानदार वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम से खुश मगर पैरा फोर्स के रवैये से नाला। शहरी कहते हैं कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन खुशाइन बात है, इंतजामिया को ठेला और बाजुओं पर रखकर सामान बेचने वालों के लिए भी इक़दाम करने चाहिए। मनावा में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मुल्ज़िम के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चेयरमैन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने DIG ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। उनका कहना था कि ख़वातीन पर तशद्दुद और कत्ल जैसे जराइम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होंगे। ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब की ज़मानत हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। मुल्ज़िमान को निशान इबरत भी बनाया जाएगा। सड़क बनाओ, खुदाई करवाओ और फिर भाग जाओ। दोबारा सड़क की तामीर के नाम पर आवाम को सताओ। वक्त बदल गया, पुरानी डगर न बदली। NA 129 की UC 99 और UC 80 में रुस्तम पाक की सड़क दोबारा तामीर न हो सकी। 6 माह में सड़क बर्बाद होने से दुकानदारों का कारोबार भी बर्बाद हो गया। अहले इलाका ने मायूसी का इजहार कर दिया। कारोबार पिछले पूरे साल से तबाह हुआ है। दोनों ईदें हमारी यहाँ पे जिस तरह गुजरी हैं हमें पता है। उसके अलावा ये घर है थोड़ा सा नीचे है, 3-3 दिन पानी खड़ा रहा है। SDO के पास मैं गया, ठेकेदार को मैंने कहा, हफ्ता 10-10 दिन उनसे पानी नहीं निकल सका। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उस पर पानी के पाइपों टूटे रहे, उसका मसला रहा है। वो नहीं किसी ने भी करवाया, किसी ने नहीं सुनी। लगातार 1 हफ्ता SDO के पास मैं जाता रहा हूँ, जुनेद भाई साथ जाते रहे हैं। उसके अलावा हम ठेकेदार को कहते रहे हैं, ठेकेदार SDO पर डाल देता, SDO ठेकेदार पर डालता। ये हो रहा था हमारे साथ, ठीक है। और अभी भी आपके सामने हालात हैं। बारिश होने की देर है, दुकानें कोई नहीं चल रही। गंगाराम अस्पताल में पार्किंग माफियाज का राज। डबल चार्जिंग मामूल बन गई। रात का बहाना बनाकर मुंह मांगे दामों की वसूली जारी। इंतजामिया ने कार्रवाई करने के बजाय आंखें बंद कर ली। लाहौर रंग ने पार्किंग माफियाज का सारा पोल खोल दिया। शहरी भी माफियाज की बदमाशी पर फट पड़े। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर नेशनल क्राइम एजेंसी को नोटिस। एडिशनल सेशन जज शफकत शहबाज राजा की अदालत में तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए। अदालत ने नेशनल क्राइम एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। यूट्यूबर ढकी भाई के बाद रजब भट्ट भी फाड़ी मुश्किल में फंस गए। तौहीन आमाइश टिकटॉक बनाने पर रजब भट्ट के खिलाफ इंदराज मुकदमा की समाअत। नेशनल क्राइम एजेंसी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। सरकारी वकील के मुताबिक रजब भट्ट के खिलाफ इंदराज मुकदमा की मुताबिक दरखास्तें मौसूल हो चुकी। दरखास्तों का जायजा लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। एडिशनल सेशन जज शफकत शहबाज राजा ने कल तक नेशनल क्राइम एजेंसी से हतमी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। स्टेज अदाकारा समर राना को घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद महंगा पड़ गया। पुलिस ने अदाकारा समर राना को 14 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करने पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के घर पर 5 अफराद ने बच्ची को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। नामालूम मुल्जिम बच्ची की ज्यादती की वीडियोज भी बनाते रहे। खिदमत के मंसूबों में मसरूफ़ अमल। सेफ सिटी का मेरी पहचान सेंटर लावारिस नाशों और जहनी और जिस्मानी कमज़ोर अफराद को अहल खाना से मिलाने में सरगर्म। सेंटर की क़याम के इब्तदाई 7 माह में 1240 लावारिस लाशों की शनाख्त कर ली गई। 800 से ज़ायद लावारिस लाशें शनाख्त के बाद बुरसा के सपुर्द की गई। जदीद सिस्टम की बदौलत 736 से ज़ायद जहनी और जिस्मानी तौर पर चैलेंज अफराद को अहल खाना के सपुर्द किया गया।